परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। कटिहार आश्रम गामी टोला के सभी सदस्यगण, समवेत समादरणीय धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग गुरु महाराज की वाणी, परमाराध्य की वाणी सुन रहे थे। नववर्ष आने वाला नववर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, यही शुभकामना करता हूँ। मंगलमय नववर्ष के शुभ अवसर पर ही यहाँ आप लोग मंगलमय कार्य करने हेतु पधारे हैं। अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए यहाँ पधारे हैं, आए हुए हैं। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण ये है कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला, क्या मतलब है इसको पाने का। मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन ऑन टेक्स बर्थ एज ह्यूमन and the other one the day he comes to know why he is here is human। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, जीव के जीवन में होता है। पहला, जिस दिन वह मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते, जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, तब तक आपका पहला महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुषतावान पावा व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है। कोई मतलब नहीं होता, पशु में और हम में कोई अंतर ही नहीं होता। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में वह पशु के समान होता है।
जिस दिन इसका अर्थ हमको इसका उत्तर मिलता है उसी दिन सही अर्थ में मानुष तन पवा को सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको यह मालूम नहीं है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ इसका उत्तर आपको यही सत्संग में मिलेगा। क्यों हूँ मनुष्य शरीर में, इसका उत्तर हमको सत्संग में ही मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग करेंगे तो ये ज्ञान होगा। मुझे याद है पूज्य दल बहादुर बाबा मनियारी आश्रम में कहे थे कि भक्ति ध्यान सत्संग जो नियम से करते हैं उनका संसार इसलिए भगवान संवारते हैं ताकि नास्तिक जो लोग हैं वो देखे और समझे कि ईश्वर के भक्ति ध्यान सत्संग करोगे तो संसार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि भीतर की वृद्धि तो केवल हम अनुभव करते हैं। अब बाहर का विकास ये संसार का नास्तिक लोग देखता है, इसलिए भगवत भक्ति का जो लाभ है वह बाहर भी दिखाई देता है। अंतर भी उजाला होता है अब बाहर भी उजाला होता है। बाबा देवी साहब ने लिखा है बाल के आदि उत्तर के अंत में कि भगवत भक्ति करने वाले को अंतर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अंतर का उजाला तो जो सत्संगी हैं वो समझते हैं कि बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। आपके अंदर में जो अंधकार है यह अंधकार का पट हट जाता है और अंतः प्रकाश हो जाता है। बाहर में उजाला क्या है, बाबा देवी साहब कहते हैं बाहर में धन धान जस कीर्ति सम्मान ये सब बढ़ता है, ये बाहर का उजाला है, ताकि ये बाहरी उजाला संसार को दिखे कि भक्ति की महिमा क्या है। तो निष्ठापूर्वक भक्ति ध्यान सत्संग करेंगे तो आपकी मुक्ति तो होगी ही, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब शुभ भोग इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति होगी। अने तो बहुत लोग मिलते हैं, कई युवक लोग जिनको ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनकी आयु नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, ये सब दिखते हैं। उम्र 33 साल 40 साल इस तरह का उम्र है, और धन कमाने के अतिरिक्त भगवान भक्ति भजन सत्संग इन सब के लिए एक क्षण फुर्सत नहीं। और स्थिति उनकी ऐसी है कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाए उसके जीवन में भोग रह गया कुछ है? किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, क्योंकि उनके तो मित्र इष्ट भी वही हैं 5 स्टार वाले। लेकिन कहते हैं कि सेका हुआ कौन सा आइटम होता है जिसमें शुगर नहीं बढ़े। हमने एक से पूछा इतना आप कमाते हैं, अब भोग के नाम पर ये डरा डरा सा रहते हैं, क्या है उसको? ध्यान भजन नियम से जो करेंगे, जान लीजिए सत्संग ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्याओं का समाधान शांति से ढूंढ लेता है।
हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं जिनको ज्ञान ज़्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि कोई समस्या है उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाइएगा, क्योंकि समाधान आपको मालूम है। सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करेंगे काम खत्म। जब समाधान नहीं मिल रहा है तब फिर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, और नींद नहीं आने से बीपी बढ़ता है, माथा भारी रहता है, उसके बाद डायबिटीज, और जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। अब एक आध बार हार्ट अटैक हो गया, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे आप, और घर वाले भी आपसे डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग करेंगे, विवेकी रहेंगे। ध्यान करने से बीपी लो होता है, दिमाग शांत रहता है, और जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको क्यों शुगर होगा? शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान सत्संग करेंगे तो टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे, और मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? छोटी छोटी समस्या में टेंशन हो जाता है तो बीमारी हो जाती है। तो नए नए उम्र में इसी शारीरिक स्थिति है। हमने एक से पूछा, लोग पार्टियों में बहुत तरह के भोजन खाते होंगे, ये जवानी में ये जो हाल है आपका, आपको कैसा लगता है? तो कहता है ईमानदारी से बोले हैं, उस समय हमसे बढ़िया ये रिक्शा चालक लोग का जीवन लगता है कि इतनी सारी चीज़ों में हम कुछ नहीं खा सकते, इतना डर डर के लोग जीते। तो यही बात है, ध्यान सत्संग करेंगे मस्त रहेंगे, जीवन में मस्त रहिए। तो विवेक होने से मति रुचि प्राणपति सो उपजे प्रेम परमात्मा में होगा। तो अपने आप आपका संसार भी संभल जाएगा, संसार भी संभल जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान सत्संग करता है। और नहीं तो आप धनवान हो जाएंगे, आप ऊंचे पद वाले हो जाएंगे, लेकिन आप आनंद वाले नहीं हो सकेंगे। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। इसलिए कहा मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थराज। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्संग है। यह हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण की जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में हो प्रेम से सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए, तो आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।